पालकी भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। पर टीम एपेक्स गेमिंग जेली और उनके सारे टीममेट्स शायद थोड़ा लेट यहाँ पे जेली एक्चुअली खुद थोड़ा लेट यहाँ पे जंप करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी टीममेट्स ऑलरेडी न्यूयॉर्क फैक्ट्री के आसपास जंप कर चुके हैं। थोड़ा नॉकआउट भी देखने को मिल रहा है और तीसरा प्लेयर भी डाउन हो चुका है। 3 महत्वपूर्ण फिनिशेस आईक्यू सोल ने शुरुआत में निकाली है, तो जितने भी डाउटर्स हैं पीछे आईक्यू सोल का परफॉर्म आपको दोबारा देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ टीम टैग, एक तरफ आईक्यू सोल ने तबाही मचाई हुई है तो दूसरी तरफ टीम एपेक्स गेमिंग एपेक्स प्रेडेटर्स बने हुए हैं। दोनों ही टीम से 3-3 फ्रैग्स निकाले। ब्रदरहुड हो तो ऐसा करते हुए दिखाई दिए। नुकसान एलएचएस को वो पहुंचाते हुए इस समय। सिराज के पास एक अच्छा वेपन तो था, हमारे राइजिंग स्टार वो ज्यादा वहां पे अच्छी तरीके से एम अपना बैठा नहीं पाए। ऐसे में टीम टैग का हाइड्रो वो जो खिलाड़ी हैं वो फिलहाल फिनिश ऑफ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जोनाथन रूफटॉप पे बैठे 20 को टेक डाउन करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। हर्ष उनके द्वारा वो तीसरा फ्लैग भी आता हुआ। टीम एपेक्स गेमिंग अभी के लिए तो काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल में देखने को मिल रही है, बट जरूरी है कि हाइड्रो को भी वापस लाया जाए। और लीजिए वो भी हो चुका है। जली दी आईजल मेड श्योर कि वो अपने टीममेट को वापस लाएं और जोनाथन नॉकड आउट प्लेयर्स का जो फिनिश है उसे भी कंप्लीटली क्लोज इन करते हुए देखने को मिल रहा है। ओ माय गॉड, अब यहाँ धीरे धीरे करके फाइट्स काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और आप ये समझिए कि इस समय आईक्यू सोल के प्लेयर्स का यहाँ चार्ज करना ये भी काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है कि वो ओपन ग्राउंड से आ रहे हैं और शायद जोनाथन ने इस चीज को स्पॉट कर लिया है। लेजेट उनके पर शॉट जोकर को बैकअप देना होगा, अदरवाइज लेजेट बड़ी आसानी से नॉक किए जा सकते हैं। लेजेट ओ देखिए इसी चीज की बात कर रहा था मैं गब्बर की, जोकर को वो बैकअप देना पड़ेगा और वो बैकअप मिला है। जहां टीम एपेक्स गेमिंग के जोनाथन काफी परेशान कर सकते थे, लेस रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेहतर आते हैं, लेकिन शायद अब लेजेट बैकफुट पे जा सकते हैं। काफी लो हो चुके हैं। इस टीम का ट्रिगर डिसिप्लिन देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली लेजेट के लिए चीजें उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि फ्लिन के और लो वो लेजेट को टेक डाउन कर जाएंगे। तो चलिए रिकॉल टावर उनके पास है, उसका वो फायदा उठाएंगे। ऐसे में टीम एपेक्स गेमिंग के जोनाथन वो नेबिला के साथ जा भिड़े हैं। ओह माय गॉड, एक तरफ क्रेटोस को डाउन किया गया तो दूसरी तरफ नोमी ने जोनाथन को नॉक फिनिश कर दिया गया है। एक ही फ्लैग वहां पे आया, लेकिन नोमी स्पॉटेड है। ग्रेनेड गया नोमी की तरफ, ग्रेनेड थोड़ा गलत, थोड़ा अटपटा, बट हर्ष फाइनली वो शॉट्स कनेक्ट करते हुए देखने को मिले। और चलिए टीम नेबिला के नोमी फिर उन्हें जॉनी को फिनिश किया था, उनको ट्रेड ऑफ किया जाएगा, लेकिन इंस्टेंटेनियसली लॉन्ग रेंज के जाट वहां पे आते हैं और वो भी खेल पलट देते हैं। हमको 32 से 35 पॉइंट्स का देखने को मिला, तो आज भी मैं ये कहूंगा कि शायद वो कट ऑफ हमको उतना ही जाते हुए दिखाई देना। अगर आप 6-6 के एवरेज से चल रहे हैं तो मुश्किल हो सकती है। सहमत हूं आपकी बात से। देखिए अगर 6-6 के साथ चल रहे हैं तो फिर 36 पॉइंट्स कट टू कट वाली सिचुएशन बन जाएगी। थोड़ा खुद को अगर आप और पुश कर पाए तो वो बेहतर। ऐसे में टीम एपेक्स गेमिंग 7 फिनिशेस निकाल के पूरे 4 खिलाड़ी इनके होल्ड करते हुए, और देखिए ना इस समय जोन के बाहर से आती हुई टीम्स को गेट कीप करने की जो स्ट्रैटेजी है मैं मानता हूँ बहुत ही बेहतर है। इसी बीच नेबिला वर्सेस जेनेसिस की वो फाइट जहां ग्रेविटी ने क्रेटोस को डाउन किया और नेबिला के एक प्लेयर ने पहले ही ग्रेनेड से टीम जेनेसिस की वहीं पे टीम आरएन के प्लेयर्स हैं क्योंकि एलएचएस के ऊपर इस वक्त यहाँ पर नेट्स का हमला करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट लीजिए एपेक्स गेमिंग भी आ पहुंची है इस फाइट के अंदर। एंड देखने वाली बात है साइरेन को नॉक निकाल पाएंगे बिकॉज जोनाथन को स्पॉट कर चुका है वो खिलाड़ी। वहीं पर मत बोलिए कि हाई ग्राउंड्स का फायदा रेडन उठाना चाहते थे, बट जेली स्पॉट करते हुए आरएन को नॉक करा जा चुका है इस समय आरएनएक्स के गेम के अंदर इस वक्त खिलाड़ी। अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं थोड़ी ज्यादा ही। जोनाथन खुद के पास वो स्मोक करते हुए आसपास से टीम आर्यन का जो रोटेशन है उसे रोकने की पूरी कोशिश। साइरेक्स वो स्पॉटेड है लेकिन अभी तक कोई शॉट्स लिए नहीं गए थे। फाइनली वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करी जा रही है और मेरा मानना है कि यहाँ से टीम आर्यन के साइरेक्स का तो एटलीस्ट बच पाना बहुत ही मुश्किल है। बट पास में वो जो रिवाइवल दिया जा रहा है उसको भी ग्रेनेड से रोकने की कोशिश करते हुए जोनाथन देखने को मिल रहे हैं। जानबूझ के देखिए उस डायरेक्शन में वो नेट्स डालते हुए ताकि परेशान कर पाए अपने ओपोनेंट को, लेकिन रेडन और आर्यन थोड़ा ज्यादा दूर थे। साइरेक्स सर्कल के अभी भी बाहर देखने को मिल रहे हैं। आर्यन वो यहाँ क्षति पहुंचा सकते हैं जोनाथन को क्लियरली, बट डैमेज भी तो काफी ज्यादा दिया है। लगा एक मोमेंट के लिए कि शायद जोनाथन को नॉक किया जा सकता है। रेडन ने डाउन तो किया बट इंस्टेंटेनियसली वहां आर्यन को भी नॉक कर दिया जाएगा। हाइड्रो हर्ष वही 2 खिलाड़ी टीम आर्यन के। साइरेक्स एक बड़े प्रॉब्लम बन सकते हैं यहाँ पे। कोशिश ये करनी होगी टीम एपेक्स को कि अपने प्लेयर्स को बचा के इस फाइट को निकालें। हाइड्रो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइवल दे और साइरेक्स जैसे ही उन्हें लगा कि रिवाइवल पे गए प्लेयर आप अपने आप को निकाल सकते हैं उस सिचुएशन में जोन से बाहर, हाइड्रो ने रिवाइवल कैंसिल करके आपको पहले बाहर किया। और ये है टीम एपेक्स गेमिंग जो अब एपेक्स प्रेडेटर्स बन चुके हैं, क्योंकि फिलहाल 10 फिनिशर्स इनके पास आ चुके हैं और अभी भी रुकने को ये टीम बिल्कुल रेडी नहीं है। रुकना है भी नहीं। देखिए ना फिलहाल के लिए जो भी इनके सफर के बीच एक रुकावट बनने से ठीक चल रही थी, लेकिन ये जो स्टेज 5 का साइकिल शिफ्ट आया है टीम टैग के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इवन टीम जेनेसिस को भी उनके वेस्टर्न साइड से टीम्स प्रॉब्लम में खड़ी कर सकती हैं। प्रॉब्लम तो इस समय देखिए वो फिलहाल के लिए एपेक्स के प्लेयर्स के द्वारा होती हुई व्हाइट वॉकर्स के खेमे में देखने को जरूर से मिली है। 20 को स्पॉट किया एंड पलक झपकते उस खिलाड़ी का नॉक सिक्योर भी कर लिया जा चुका है। वो 11वां फिनिश एपेक्स गेमिंग निकालती हुई जरूर से हमको देखने को मिले एंड कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना रहे हैं जिसके चलते वो सर्कल के अंदर जा पाए। एक रास्ता बना रहे हैं जिसके चलते वो टॉप 8 में फिलहाल के लिए जा पाए। एक रास्ता बना रहे हैं जिसके चलते वो
और करीब इस समय यहाँ पर जा पाए, बट जॉनथन स्पॉट करते हुए देखने को मिला। टोपी पहन लीजिए, वो नॉक निकाला जा चुका है। कंफर्मेशन भी हासिल कुछ समय बाद हो सकती है, वो 12वां फिनिश एपेक्स गेमिंग अपने नाम करती हुई देखने को मिलेगी। अब शुरुआत कर ली है एपेक्स गेमिंग ने, तो अब रुकना नहीं है बिल्कुल भी। अनुज टोपी नॉकड आउट है, फ्लिंट एंड मैटी को डाउन किया जा रहा है ड्रीम्स के द्वारा। व्हाइट वॉकर्स वो थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स में फंसती हुई, उनके 2 खिलाड़ी इस समय चैलेंज कर दिए गए हैं पूरी तरीके से। फ्लिन सर्कल के अंदर जाने की पूरी कोशिश उनकी भी चलती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन टीम टैग उन्होंने डिसाइड किया कि सदर्न कॉर्नर से नहीं बल्कि सदर्न ईस्टर्न कॉर्नर से धीरे धीरे करके सारी टीम्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जॉनी उनका बच पाना मुश्किल, लेकिन इससे पहले कि जॉनी को वो डाउन कर पाते जेली नॉक हुए हैं और जेली को फिनिश भी कर दिया जाएगा। ओह लुक एट दीज ग्रेनेड्स, हर्ष का वो ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिला और उसी के चलते यहाँ प्लेयर्स नॉक भी हो रहे हैं। व्हाइट वॉकर्स मुझे लगता है कहानी ज्यादा लंबी बची नहीं है उनकी, अब सिर्फ ड्रीम्स के ऊपर है सारा कारोबार। देखिए कोशिश फिलहाल के लिए कर रहा है वो खिलाड़ी, बिकॉज जेनेसिस है जो कि बार बार उन पर वार करते हुए हमको देखने को मिल रही है। 9 फिनिशेस तो इस समय यहाँ पर जेनेसिस के पास भी दिखाई देंगे एंड एपेक्स देती हुई देखने को मिलेगी। बट चलिए, जीवन का वो पहिया गोल एंड इस समय दिक्कतों में शायद अब एपेक्स के प्लेयर्स आ सकते हैं। हाइड्रो उनको देखा जा चुका है, एग्जीक्यूटर के द्वारा स्पेस वो भी लिए जाएंगे, बट ये समय सर्कल में जाने का इस वक्त यहाँ पर बन चुका है। हाइड्रो वो जल्द से जल्द अपने आप को हील ऑफ करना चाहेंगे, बिकॉज उनके बाकी 2 साथी वो जेनेसिस तक इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हर्ष को डैमेज काफी दे दिए गए, उनको अनलीजिए दूर दराज से निशाने वो दाग दिए गए। एग्जीक्यूटर के द्वारा वो नॉक निकाल जाएगा, बट जॉनथन विद दैट एक नॉक निकालने का भी के लिए वो प्रयास तब तक के तब स्नेड का हुआ इस्तेमाल, बट हंटर्स शिकार करते हुए जॉनथन का देखने को बिल्कुल से मिले। अनेक अकेला खिलाड़ी इस वक्त यहाँ पर एपेक्स गेमिंग की ओर से हाइड्रो को वहां पहुंचा है। जेनेसिस उनके ठीक सामने मौजूद थे, नामो निशान जेनेसिस का इस वो लेफ्ट साइड उठ आ रही है, फटी जा रही है, ज्यादा लंबा नहीं देखते। डबलिंग था, गाड़ी फटी ऊपर में। नहीं मार रहा हूं, नेट का इधर पे थोड़ा सेफ रो मार दूंगा। लेफ्ट यार, अरे मारना पड़ेगा। एक नॉक पे है, वे लो है हंटर ले ले, बढ़िया चल टच कर। अब बाकी लगा दे, छोड़ दे, मार ले मैं कहूंगा। काफले से मिटाया गया। हाइड्रो द हीरो एट दिस पॉइंट, क्या खेला है उन्होंने। व्हीकल से आए और यहाँ जेनेसिस के उस खिलाड़ी की शायद यही गलती कि उनके हाथ में ग्रेनेड था। अगर नीड ना होता तो शायद वो इसके अंदर देती हुई टीम एपेक्स गेमिंग देखने को मिल रही है। इस करंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा फ्रैग्स मैनी को बाहर करके लीजिए, एक और कंपटीशन बाहर किया जॉनथन ने, और अल्फा स्क्वाड अगर चिकन निकाल भी लेती है, व्हिच आई बिलीव इज गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि वो एजेस पे हैं और सर्कल का कंट्रोल देखिए ना पूरी तरीके से टीम टैग ने लिया हुआ है। जॉनथन को देखिए वो स्मोक ऑफ किया गया, हाइड्रो हर्ष एब्सोल्यूट ब्यूटी, क्या गेम पुल ऑफ किया उन्होंने इस मैच के अंदर। अब तक 18 अंक लेके आ चुके हैं फिनिशेस के माध्यम से, उस पे 6 और जोड़ लीजिए मिनिमम, 24 अंक मिनिमम इनके पास। और बेल ट्रीटमेंट, उनको बेल ट्रीटमेंट ही मिलेगी हाइड्रो के द्वारा। जैसे ही ओपन में आए जॉनी को टारगेट करने के लिए, जॉनथन को फिनिश करने के लिए, तुरंत ही उन्हें टेक डाउन किया गया। और अब तो सब कुछ बचता है उस आखिरी खिलाड़ी केओडी के ऊपर, उनका बच पाना भी बहुत मुश्किल। सारे एंगल्स ऑलमोस्ट जज कर लिए गए हैं एंड जॉनथन के ग्रेनेड्स तो हमने देखे हैं एज एन एग्जांपल क्या कर सकते हैं। फाइनल शॉट्स बाय हाइड्रो एंड देयर यू गो, दिन का वो पहला विनर चिकन डिनर लेके जाएगी टीम एपेक्स गेमिंग। द एपेक्स प्रेडेटर्स आर हियर टू हंट, और उनके सामने हर कोई बस नेड गलत आगे जाके मारने की जरूरत नहीं बोला तो था, थोड़ा अपने डिप पे डिपेंड मारता, पीछे एडीएस पे तो था ही है। हां अबे दोनों को 1 एचपी कर दिया था, इससे क्या करा, सीधा जाके लेते हैं गन पर ही लेते हैं, गन पर ले चाहिए था यार पहले ही, उसको रैप नहीं देना चाहिए था, रैप छोड़ देना चाहिए था, छोड़ ही दिया था, लेकिन पहले टच ही नहीं करना चाहिए था। एक और नेट पिंग कर लेता ना तो पक्का ही मर जाता। यानी किसको नॉक करा था, सुनी भाई को नॉक करा शायद मैंने, वहाँ जेएस में इनको चला रहा था। कभी मजा आ गया रोंडो में भाई, डायरेक्ट टैग से फाइट, टैग 30 बॉम्बर्स कर, ओ भाई क्रेजी भाई। अरे यार वो एक नेट गलत हो गया ना भाई, नेट भैंस के अगर 3 पे लग गया ना, 3 पे नहीं लगा होता ना तो मजा आया था। एंड काफी सारी ऐसी टीम्स है जो कि केओस में ड्रॉप नहीं करना चाहती, वो न्यूयॉर्क फैक्ट्री के आउटर स्कर्ट्स में ड्रॉप करना चाहते हैं और उसके बाद न्यूयॉर्क फैक्ट्री की ओर जाना चाहते हैं ताकि वो एटलीस्ट पीसफुली लूट कर ले। तो ऐसे केस में अगर वो दूर से शॉट्स चेकआउट करे तो टीएजी पहली टीम रहेगी, उन्हें जो सबसे पहले नजर आएगी। बट इस समय टीम टीएजी मैट किंग्स के ऊपर नजरें गड़ाकर बैठे हुए हैं। हर्ष सिम के ऊपर ध्यान दिया उन्होंने, तो सोलो हिगबॉसन भी दूसरी ओर वीपे राइजिंग ई-स्पोर्ट्स को परेशान करेगी। और इसमें फैक्ट्री में हम टीम्स देखें तो 3-4 ही टीमें हैं। गोसोलो हिगबॉसन ऑन द अदर एज वो फाइट करेंगे। कॉडेक्स का रिटालिएशन, फॉक्स को उन्होंने डाउन कर दिया, हर शॉट्स लिए उन्होंने और सिम को डाउन कर दिया। तो चंद सेकंड्स के लिए ही सिम खड़े हुए एंड तुरंत उन्होंने रिग्रेट किया। हर्ष उन्हें नॉक फिनिश कर देगा एंड टीम टीएजी इज ऑफ द मार्क। पहला एलिमिनेशन आ चुका है। टीम को देखिए पता नहीं था कि वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद है, पर
ओइशानी स्पोर्ट्स हर्षू हमने देखा है इस खिलाड़ी को काफी बढ़िया ही परफॉर्म करते हैं ओवर देयर अनुज टोपी, चलो उनका वो एलिमिनेशन करने में कामयाब रहे। ओइशानी का ये एक नया लाइनअप है और ये नया लाइनअप ना काफी ज्यादा बेहतरीन एक तरीके से एक डायनेमिक गेम प्रोड्यूस करता है। टीएजी एक्सेलरेट करिए अब धीरे धीरे मैजिक जी सर्च किया जा रहा है टीम टीएजी के खिलाड़ियों के द्वारा, बट अपोनेंट्स इस समय थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। मैट किंग्स की नोबी इस समय ऊपर, हर्ष उन्होंने क्लोज इन किया है, एक वियर्ड एंगल क्रिएट करना चाहते थे, खिड़की से वार करना चाहते थे, तब तक जोनाथन आगे चले गए, नोबी को उन्होंने टेक डाउन कर लिया। अच्छा प्रिकॉशन लिया जा रहा था हर्ष के द्वारा, सभी प्लेयर्स एक ही एंगल से ब्रीच नहीं कर रहे थे उस कमरे को। हर्ष ने वहां पर एक डिफरेंट एंगल निर्माण किया, लेकिन जोनाथन ने उस 1v1 फाइट को हारा नहीं। बट अब टीम आईक्यू रेकनिंग आ चुकी है, नहीं इनके पास हेड के ऊपर अगर एक भी बुलेट कनेक्ट हुई तो रीपर का खेल खत्म हो जाएगा। नाकवा रेन का रिकॉल फेस जैसा वो चाहते हैं वैसा बीतेगा नहीं। दूसरी और टीम टीएजी भी शुरू हो जाती है मैजिक। एग्जैक्टली देखिए रीपर इस समय ना दे आर बॉन्डिंग एज ब्रदर टू प्रोटेक्ट ईच अदर, तो जिसकी वजह से देखिए अपने प्लेयर्स को काफी आराम से कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हर्ष ऐसे में वो टेक डाउन किए जा चुके हैं। हाइड्रो को देख सकते हैं कि ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया, बट जोनाथन he has been taken down by the team IQ Reckoning। हाइड्रो एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं, चलिए लो जरूर से थे, मौका मिला रीसेट करने में कामयाब रहे और एक अकेला खिलाड़ी यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। पर अभी ना IQ Reckoning के वो 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर चुके हैं, एक ही मात्र खिलाड़ी बचे, तो शायद ये 1 vs 1 can define the every fight, every single step by the team TAG and IQ Reckoning। फेयरली ही बकल अप कर पाएंगे दोनों ही प्लेयर्स, क्योंकि अब ये 1 vs 1 की बैटल है, दोनों ही प्लेयर्स को देख सकते हैं कि कंसीड करने की नीड रहेगी। पर एक तरफ रीपर का मोलोटोव काफी ज्यादा करीब किया, प्रो का वो मोलोटोव काफी ज्यादा नजदीक किया, बट हाइड्रो उनकी मोलोटोव के टाइम पर देखिए खिलाड़ी ने वहां पर गेट ही शट डाउन कर दिया। बट फाइनली हाइड्रो क्या शानदार तरीके से इस पारी को संभाला, अपनी टीम के लिए पॉइंट्स इकट्ठा किए और वो पॉइंट का आंकड़ा रहेगा 5। मतलब जो मोमेंटम शुरुआत में मिल सकता है उतना तो देखिए उनको मिल चुका है, पर थोड़ा दुख ज्यादा है क्योंकि जोनाथन और हर्ष दोनों का ही रिकॉल वो समाप्त हो चुका है। और अब रोंडो में भी अच्छा था, बाकी मुकाबलों में भी कंसिस्टेंटली क्वांटम स्पार्क खेली, इसी वजह से क्वार्टर फाइनल्स में इनकी झलक हमें दिख रही है। सो भले ही इनका रिकॉल फेज अच्छा ना बीता हो, लेकिन इन्हें पता है कि वापसी कैसी की जा सकती है। बट ओइशानी ई स्पोर्ट्स शहनशाह जोनाथन के सामने ही आ गए एंड जोनाथन ने कहा कि शहनशाह हम है अभी के लिए, नॉक फिनिश कर दिया और टीम एपेक्स गेमिंग छठा एलिमिनेशन मिल जाता है उन्हें। आफ्टर सो लॉन्ग आई गेस कि टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स को एक पॉइंट मिला, मतलब उस फाइट के बाद चीजों को ध्यान रखकर ही खेला है। बट देख सकते हैं कि कई के प्लेयर थे, तो उन्हें मौका मिला, जोनाथन उनके द्वारा किए जा चुके हैं टेक डाउन। लीजिए आप स्टार्ट की बात कर रहे थे, बट माइट बी पॉसिबल दे आरंट अपसेट विद दैट परफॉर्मेंस, वो थोड़ा सा रुककर खेलना चाहते थे, फिनिश ओरिएंटेड जाने के बजाय वो टीम एक बैलेंस गेम प्ले बनाना चाहती थी। हाँ मैं मानता हूं कि रिकॉल का उपयोग नहीं किया, बट रिकॉल देखिए सिर्फ आपको 4th सर्कल तक ही सपोर्ट करता है, उसके बाद इट जस्ट डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। बट चलिए थोड़ा सा रिस्क लेकर आगे गए और चलिए रिवॉर्ड के नाम पर जोनाथन को रिवाइवल एग्जीक्यूट कर देंगे। बट उससे पहले टीम क्वांटम स्पार्क के प्लेयर्स को भी पता लग चुका है कि हाँ कोई ना कोई खिलाड़ी तो देखिए उस प्लेयर के नजदीक गया है, जिसकी वजह से स्मोक स्प्रेड आउट किए जा चुके हैं, वो स्मोक स्क्रीन बनाए जा चुके हैं। पर जोनाथन आपको जल्द से जल्द लीड करना पड़ेगा, पर नहीं, ये फिनिश ट्वीट रीड कर टीम क्वांटम स्पार्क काफी ज्यादा अब नाखुश हुई होगी, क्योंकि देखिए जहां शायद 2 एलिमिनेशन आ सकते थे वहां पे सिर्फ एक ही एलिमिनेशन मिला है और वो है चली के नाम का। चली के पास रिकॉल बाकी है और अभी सिर्फ कुछ वक्त बाकी है। गोडसेंट है एक तरफ टीम क्वांटम स्पार्क के प्लेयर्स हैं और यहाँ पे मिड फेज के अंदर एग्जिट के करीब फंस चुकी है द टीम एपेक्स गेमिंग। एब्सोल्युटली 2 ही खिलाड़ी अब बचे हुए हैं। इनफैक्ट डिपेंड करता है कि रिकॉल टार कितना करीब है, अगर रिकॉल वीकेंड पास है तो शायद रिकॉल दे दिया जाए अपने साथी टीममेट को, लेकिन हाइड्रो खुद 10 एचपी पर सर्वाइव करे, हर्ष भी नॉकडाउन हो गए थे। टीम एपेक्स गेमिंग पहली टीम बन जाते हैं इस मुकाबले से एलिमिनेट होने वाली। क्वांटम स्पार्क खिलाड़ियों को खो रही है, स्काउट बाहर हो चुके, मास्टर बाहर हो चुके, अर्चित ऊपर गए, नीचे 1v1 की फाइट रहेगी, अर्चित हो जाते हैं, नॉकडाउन कर दिया जाएगा। क्वांटम स्पार्क इस मुकाबले से हो चुकी है एलिमिनेट 15वें पायदान पर वो भी, और हाइड्रो को भी फिनिश कर ही दिया जाएगा। गॉडसेंट ई स्पोर्ट्स उनका डेस्परेट सामन जाता है। टीम एपेक्स गेमिंग ऑब्वियसली नंबर्स डिसएडवांटेज था, देखो ओवर डेस्क पर चेंजेस और मैजिक जुड़ेंगे हमारे साथ। स्वागत है मैजिक। थैंक यू सो मच सायथर। देखिए अभी के लिए हम लोग बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार से मल्टीपल ऑफ टीम वो रोटेट कर रही है, पर लियो देखिए हमें पता है कि टीम टीएजी के प्लेयर्स का जो ड्रॉप है वो कहीं ना कहीं नोवल प्रो है। नोवल प्रो एक बेहतरीन हॉट ड्रॉप बनकर आता है जब भी कुछ एक ऐसे सर्कल वो आते हैं, क्योंकि टीमों को पता है कि रोटेशन काफी ज्यादा होगा। पर टीम एपेक्स गेमिंग शुरुआत में देखिए उनको मौका मिला है और टीम ट्रोय मिलान के प्लेयर्स के ऊपर थापा वो भी बोला जा चुका है। हालांकि काफी देर से देखिए वो चेज कर रहे थे, लूट हालांकि इकट्ठा कर चुके थे, रोटेट ही कर रहे थे। इतने में देखिए ट्रोय मिलान के प्लेयर्स आगे उनके एक प्लेयर को टेक डाउन कर चुके हैं। पहले आपको पता है कि अभी ना टीम राइजिंग काफी ज्यादा अच्छा कर चुकी है, तो उनको मुझे लगता है कि और कैलिबर शोकेस करने की नीड है, तो आपके साथ भी जुड़ी हुई है। आई गेस क्या एक्सपेक्टेशन अभी के लिए देखिए हर एक टीम के साथ मैं तो रखने वाला हूं, क्योंकि सबका गेम काफी ज्यादा डिफाइनेबल है, बट अभी कुछ वैसा गेम आया नहीं है। कुछ टीम्स डेफिनेटली कुछ बढ़िया करके जाने में कामयाब रहे, बट हर्स्टॉक वो टेक डाउन, मतलब इसका मतलब है एक्वा रेन अपना एक खिलाड़ी भी गवा चुकी है और आइको रेकनिंग के प्लेयर्स को मौका भी मिल चुका है। पर अब देखिए दुश्मन बने हैं दोस्त, और ये परफॉर्मेंस उनके लिए काफी ज्यादा डिफाइनेबल है, क्योंकि अभी वो टीम
टेबल टॉपर्स हैं, पोडियम पे काफी अच्छी तरीके से आ पा रहे हैं, एक दूसरे को काफी बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं। जहां पे लग रहा है कि हाँ मुकाबला कहीं ना कहीं स्क्रम्बल हो रहा है, वहां पे देखिए बैक ऑफ कर जाते हैं। बट व्हाट अबाउट द TAG? कनेक्शन साधा गया लास्ट एडेक्स GOC के प्लेयर्स के ऊपर और यहाँ से जली वो आगे चलेंगे और ऐसा लग रहा है हालात काफी ज्यादा बिगड़ने वाले। एक और टीम का आगमन होगा, टीम तमिलनाडु भी काफी क्लोज देखने को मिल जाएगी, सेम लोकेशंस पर डिफरेंट टू टीम्स आ देयर और देखिए मौका मिला है, खिलाड़ी को नॉक करेंगे, जली टेक डाउन हो जाएंगे TAG। नाउ दे आर इन अ वेरी बिग डेंजर राइट नाउ, उनको एक बार फिर से जली को बचाना होगा। चलिए खिलाड़ी को और बाहर करने के रास्ते क्लियर तो कर चुके हैं हाइड्रो, तो इतनी जल्दी नॉक नहीं होगा। दोनों ही प्लेयर्स के पास एक बेहतरीन सा कंपाउंड देखने को मिल जाएगा, बट आखिर में सर्कल ओपन में ही आ रहा है मैजिक, तो आपको अभी सर्कल के लोकेशन के प्लेयर्स को ना कवर करना होगा। बट हाइड्रो को मौका मिलेगा, एक नॉक निकालेंगे, वो टेक डाउन निकालेंगे और कंफर्मेशन मिल नहीं पाएगा। हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं बैटल के। अगर यहाँ पर टीम एपेक्स गेमिंग का एक भी खिलाड़ी टेक डाउन होता है तो गोडसेंड्स के प्लेयर्स को पता चल जाएगा कि हाँ सामने वाली टीम वो अभी घुटनों पर है, अभी वो पकड़े गए टीम शोगन के प्लेयर्स के द्वारा, और अभी के लिए टीम एपेक्स गेमिंग बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है। हालांकि ह्यूमन को जरूर से गवाया है, कोई बात नहीं, ही इज ओनली द ह्यूमन आफ्टर ऑल, बट टीम चैली, टीम एपेक्स गेमिंग पूरी तरीके से कन्फाइंड स्पेस में अभी भी देखिए फंसा सकती है। अब कि अभी भी सरवाइव करिए टीम गॉब्लिन के प्लेयर्स और TAG, वो दो धुरंधर टीम, सब देखते हैं कौन क्या करेगा। बट हाँ विद द 3 मैन सबसे बड़ी चीज तो ये कि आपके पास कैजुअलिटीज आ चुके हैं और क्या जली रुकने का नाम नहीं लेने वाले। कहना मुश्किल है, व्हीकल लेके चारों तरफ टहल रहे हैं, मुझे लग रहा था कि अभी के लिए सबसे पहले उधर उधर घूमने वाले, बट कोई बात नहीं, रुकना बहुत भारी पड़ेगा। ऐसा लग रहा है खिलाड़ी को नॉक किया जाएगा। स्पोर्ट यही तो मौका था, यही तो चांस था जो उनको चाहिए था, बट देखिए जली ही ऑलरेडी लॉस्ट हिज लोकेशन, एक और खिलाड़ी के ऊपर नॉक जाएगा। थर्ड पार्टीज के हालात जब भी ओपन का सर्कल बनता है तब ऐसा ही होता है। गॉब्लिन विद द AWM, देखिए स्नैपिंग के शॉट्स देखने को मिल जाएंगे, जली की समाप्ति होगी गॉब्लिन के द्वारा, और इनफैक्ट अभी के लिए बैटल को इस बार देख सकते हैं कि टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स ने उतरते ही एक बैटल में इनिशिएट किया और नीचे सर्कल भी उनको काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, बट ये ट्रैजेक्टरी परेशान कर सकती है। हाइड्रो उतरती देखिए वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं, तो ऐसे में अब बाकी 3 खिलाड़ियों के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है। एक्वारेन को बट एक यहाँ से ना पोटेंशियल मिल चुका है कि पोजीशन का अनुमान नहीं है, शायद ऐसे में एक बड़ा सरप्राइज अटैक आए, बट पूरी तरीके से टाइम यहाँ पे बाय आउट करना पड़ेगा। बट चली वो टेक डाउन किए गए हैं, रेड रॉक्स मौका मिला अटैक, चली उनका एलिमिनेशन हो चुका है। अब तो देखिए पूरी तरीके से एक्वारेन हावी हो चुकी है। आखिरी के 2 खिलाड़ी भी अगर यहाँ से सर्वाइवल करेंगे तब भी देखिए ज्यादा कुछ लंबा सफर तय नहीं कर पाएंगे, पर ऐसे में हर्ष उन्होंने एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया, स्किलफुल दूसरे एंगल पर है, मतलब एक बढ़िया कन्वीनियंट एंगल फाइंड आउट तो करके रखा हुआ है जहां से एक अच्छा खासा कवर वो प्रोवाइड किया जा सकता है। पर प्लेयर्स आ चुके हैं, क्या हर्ष पहला कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे? जी हाँ, वो बिल्ड तो किया खिलाड़ी, लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं हुए हैं। अगर यही शॉट AKM के द्वारा कंसीड किया जाता है, फिर UMP के द्वारा कंसीड किया जाता है, शायद चीजें आसान हो सकती थी, पर ये एक डैमेज, ये एक नेड चीजों को अपनी तरफ लेकर आ सकता है टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स के लिए। और देखिए प्लेयर्स हालांकि वहां मौजूद नहीं, बट ठीक है आपने थोड़ा सा उनको रोकने का प्रयास किया, बट अब देखते हैं कि यहाँ से एपेक्स गेमिंग के आखिरी के 2 खिलाड़ी कितना अच्छी तरीके से इस रंगमंच में ढल कर खेलते हैं। देखिए कनेक्शन तो काफी आसानी से वो भी बना सकते हैं, हालात थोड़े बिगड़ने वाले हैं, बट इसी बीच में स्किलफुल देखिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कोशिश कर रहे हैं इस मैच के अंदर में कुछ नॉक्स निकालने का। एक ओपनिंग उनको भी यहाँ पे चाहिए, ये आपका ग्रेट एंगल, बट अभी के लिए खिलाड़ी ने इनको सपोर्ट किया, एग्रेशन दिखा रहे हैं। दैट मच एग्रेशन आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, डैमेज आपको दिया जाएगा, जंप स्पॉट की कोशिश आपने की है हाथों में डीपी, और इसी बीच में क्यूबीजेड को निकाला जाएगा, फिर डीपी का यूज करेंगे बार बार व्हीकल को या वेपन को सफल करते जा रहे हैं, और इसी बीच में स्किलफुल पहला एक नॉक निकाल चुके हैं। स्किलफुल हालात बहुत मुश्किल थे, फिर भी सवार आ गया। TAG शुरुआत कर चुके हैं, दैट्स नॉट ऑल, इट्स अ प्योर 1v3, और देखिए अभी के लिए हालात इतने बिगड़े। हर्षु अगर उनकी बात है तो हर्ष देखिए अभी के लिए 1v3 कर चुके हैं जोन के प्लेयर्स, और यहाँ से ये 2v2 की बैटल कंसीड करना आसान नहीं रहेगा। प्लेयर्स देखिए नीचे आ चुके हैं, ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज है। स्किलफुल का एक नेड शायद चीजों को अपने लिए संवार सकता था, पर कोई नहीं, हर्ष ने चीजों को अपने लिए संवारा जरूर से, उस खिलाड़ी को एलिमिनेट किया और हमने देखिए एक और पॉइंट वो और कमाया। अब तो पूरी तरीके से हिकबोसन के प्लेयर्स के साथ बैटल है, और अगर ये बैटल को प्लेयर से जीत जाते हैं तो डेफिनेटली सफर आसान रहेगा, पर भी स्किलफुल ने स्किल्स दिखाई हैं काफी सारी, टीम को एलिमिनेट कर पाएंगे या फिर नहीं, और वो डिपेंड करता है उस जस्ट 1 एलिमिनेशन और एक 1 नॉकआउट के ऊपर की ओपनिंग जहां से क्रिएट कौन करता है। तो सोलो हिकबोसन ओपनिंग मिल भी चुकी है, ओपनिंग की बातें हैं। अब मुझे लग रहा है कि हर्ष की बातों में बहुत ज्यादा दम है, और गन में तो उससे भी ज्यादा पावर है। इनफैक्ट पहला नॉक निकाल चुके हैं, बाकी बाकी 1v4 के तगार पे थे, और उसके बाद अभी के लिए और खिलाड़ियों का आगमन आएगा, बट स्किलफुल दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन, जहां पे आपने प्रेशर की कोशिश की कि हम एक प्रेशर क्रिएट कर देंगे। यू ऑलमोस्ट रेडी, फॉरगेट अबाउट इट कि आप ना आउट नंबर हो, और आउट नंबर पुश करना बहुत मुश्किल होता है। ओपनिंग तो मिली, बट गाइस अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।